Welcome all of you to my YouTube channel. So in today's video lecture we will discuss a problem of control system and the topic is block diagram reduction. So this control system is the paper for electrical engineering as well as electronics and communication engineering fourth sem. So in semester examination they give question of various diagram and they said that to find out the transfer function of the given block diagram. Okay, so I hope you have a clear idea of what is a block diagram. Okay, so block diagram is nothing but a representation of a system with some blocks of gains, blocks of summers, blocks of etc. Okay, so that is the basic idea of block diagram. Okay, so with the help of block diagram reduction technique, what we used to do is we try to find out the transfer function of a given system. Okay, so let's begin. So this is a very popular type of form of asking question for semester examination that this common node. Okay, so the concept of common node will be used here. So I will be telling what is common node in this problem. Okay, so there are few steps to find out transfer function of any given block diagram. Okay, and if you follow all those steps in a sequential manner, then you will able to find out it very easily. Okay, the very first important point regarding solving any question of block diagram reduction is that try to find out the common node. Okay, तो कॉमन नोड हमें किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम में फाइंड आउट करने का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा वो होगा कॉमन नोड को फाइंड आउट करने का. ठीक है, अब देखिए कॉमन नोड होता है क्या है. ठीक है, कॉमन नोड क्या कि ऐसा नोड जहां से इनपुट्स आ रहे हैं. ठीक है ना, देखिए इनपुट्स आ रहे हैं और वहां से मल्टीपल इनपुट्स जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनपुट्स जा रहे हैं. ये इधर की तरफ एरो है यहाँ से. ठीक है, ये आया इस नोड पे और यहाँ पे एक इनपुट इधर गया और एज वेल एज एक इस डायरेक्शन में मेरा गया. ठीक है, सो दिस नोड विल बी नाउ रेफर्ड एज कॉमन नोड. दिस इज कॉमन नोड. ओके, तो कॉमन नोड का आइडिया क्या है कि देखिए जैसे कि इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया रखा है. यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि 1/s का गेन ऑफर कर रहा है. यहाँ पे एक समिंग एलिमेंट जिसे हम लोग समर भी कहते हैं, यहाँ पे समर है जो कि पॉजिटिव है. ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक और गेन है जो कि 1/s का गेन ऑफर कर रहा है. ये सभी फॉरवर्ड पाथ कहलाते हैं. अब देखिए फॉरवर्ड पाथ पहचानने का बात क्या होती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी हो रहे होते हैं. ठीक है, अब एरो को मार्क करें. एरो देखिए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. ये भी इनपुट टू आउटपुट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. ये भी इनपुट टू आउटपुट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. ये भी इनपुट टू आउटपुट फॉरवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे एक समर है. ठीक है, फिर देखिए आउटपुट की तरफ. तो दिस होल सेक्शन, इस होल सेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पाथ, क्योंकि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एक फॉरवर्ड पाथ फॉलो कर रही है. ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पे कुछ अगर डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक का भी यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो फीडबैक अगर यहाँ पे ऐसा ही सपोज कि 2 ब्लॉक यहाँ पे लगा होता तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे कि दिस इज फीडबैक. अगेन यू हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. दैट्स वाई आई एम टेलिंग दैट डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन का अगर पता नहीं हो तो आप इस ब्लॉक को देखते ही बता सकते हैं कि अरे ये तो फीडबैक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट वर्किंग एज फीडबैक हियर, बिकॉज फीडबैक में डायरेक्शन फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. हम लोग आउटपुट के कुछ पार्ट को सैंपल करते हुए इनपुट में डाल रहे होते हैं. तो ऐसा यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे देखिए इनपुट से आ रहा है और इस ब्लॉक में आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस ब्लॉक इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ फॉरवर्ड पाथ. तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ का आइडिया आई होप यू हैव क्लियर कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड पाथ नाउ, कि इनपुट टू आउटपुट जो भी डायरेक्शंस होते हैं, एरोज होते हैं, उसे फॉरवर्ड पाथ कहते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें. ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ दिस RS एंड CS. ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ पे एक कॉमन नोड बनता हुआ दिख रहा है मुझे. ठीक है, देखिए यहाँ से एक आ रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, इधर जा रहा है. ठीक, फिर इधर डायरेक्शन में इधर जा रहा है. तो देखिए मैंने क्या बोला था कि एक नोड कॉमन नोड कब कहलाएगा, जब देखिए यहाँ से एक जा रहा है आउटगोइंग एज वेल एज यहाँ पे भी एक आउटगोइंग है. तो दिस इज कॉमन नोड. तो कॉमन नोड को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पैरेलल पाथ में ब्रेक कर रहे होते हैं किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में. तो सबसे पहला
और सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप कॉमन नोड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कॉमन नोड को फाइंड आउट कर लिया, देन हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अब हम उस डायग्राम को ब्रेक कर सकते हैं और उस डायग्राम में कुछ इन्हांसमेंट कर सकते हैं, और ये जो मेरा बन गया एक पैरेलल पाथ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टू फॉरवर्ड पाथ का और पैरेलल पाथ भी कह सकते हैं। इसके हेल्प से बहुत चीज़ें आसान हो रही होंगी, जो कि यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आप फिर आर एस को ले, उसमें 1/s का गेन मल्टीप्लाई करे, फिर एडर पे दे, फिर आर एस को यहाँ से ले और फिर जोड़े, फिर यहाँ पे लाएं, ये भी एक टेक्निक हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन जो बहुत ही वेल नोन टेक्निक है वो है कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कॉमन नोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम लोग यहाँ से 2 पैरेलल पाथ इसके ब्रेक कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल पाथ एक बनता हुआ दिखाई दिया और एक ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे देखिए ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक नहीं यानी कि क्या ये गेन ऑफर कर रहा है 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 का गेन ये भी ऑफर करेगा, ये देखिए ये वाला, जो कि यहाँ से हम लोगों ने पैरेलल पाथ में इसे एक ब्रेक कर लिया, फिर यहाँ से एक लेके ये पैरेलल पाथ में इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दोनों जो है गेन ऑफर कर रहे हैं 1 का, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं था इसलिए मैंने गेन 1 अज्यूम किया है, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक इनपुट आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 1/s का गेन ऑफर हुआ इसको, ठीक है। एज वेल एज एक और इनपुट आ रहा है यहाँ से 1 का, ठीक है। और यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक है, तो समिंग ब्लॉक क्या कर रहा होता है कंट्रोल सिस्टम में और कहीं भी वो सम कर रहा होता है इनपुट को, ठीक है। ये है सिंगल मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट समर, ठीक है। तो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट समर भी होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीपल इनपुट है इस समर के, एक 1/s आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और ये सम होगा, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 + 1/s। तो एक ब्लॉक मेरा इस पूरा जो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ये पूरा डिडक्ट होके और रिड्यूस होके ये बन जाएगा, ठीक है। 1 + ये 1 और ये 1/s, दिस विल बी एडेड बाय दिस समर, ठीक है। उसके आगे एज इट इज हम लोग करेंगे, एक 1/s का ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। उसके आगे मेरे पास एक समर लगा हुआ है, तो वही समर को मैंने एज इट इज रख दिया है। अब देखिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक ये है और ये एक ब्लॉक है, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स है, उसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा होता है कंट्रोल सिस्टम में। अगर 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं, अगर किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं और ब्लॉक्स 2 लगातार दिख रहे होते हैं, तो उसे एक कॉमन ब्लॉक से आप रिप्लेस कर सकते हैं और दोनों को गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 1/s is going to be multiplied by this whole, so 1/s into 1/s is 1/s² and this 1 into 1/s becomes 1/s, ठीक है। तो देखिए इतना ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। ये तो यानी कि ये पूरा जो ब्लॉक था, ये पूरा ब्लॉक एक कॉमन ब्लॉक बन गया और अब फिर एडर ही एक रह गया, ठीक है। अब वही सेम कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको और ये 1 को ऐड कर रहा होगा ये एडर, तो सिमिलरली या फिर सिंपली कहें, ये जो आपका पार्ट बना 1/s² + 1/s और ये ऐड होगा 1 से, सो दिस विल बी +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो हम लोग HS निकाले, दैट इज CS/RS एंड दैट इज S² + S +1/s²। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉमन नोड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्हांसमेंट ये कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में कि यहाँ पे आपको ब्लॉक दे देगा, तो इन दैट केस वी हैव टू टेक ब्लॉक। तो यहाँ पे 1 था, तो सपोज कीजिए अगर G का ब्लॉक दे, H का ब्लॉक दे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड फेमस क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, किस तरीके से हम लोग किसी भी ब्लॉक डायग्राम जिसमें कि कॉमन नोड का एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ डिफरेंट सेमेस्टर्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।